पीएम ने 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। बोले, यूपी में अब व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज दूसरे राज्यों को भी सीखना चाहिए कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास करते हैं। मुझे यूपी के सामर्थ्य और डबल इंजन सरकार के परिश्रम पर पूरा विश्वास है। मैं योगी जी को विशेष बधाई देता हूं। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है कि यूपी ने ठान लिया है कि वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TTN News 24। नमस्कार। राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन हो, ये हर लाभार्थी को मिलता रहे। साथियों, मोदी आज उनको भी पूछ रहा है जिनको पहले किसी ने नहीं पूछा। शहरों में हमारे जो रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन होते हैं, पहले इनकी मदद करने के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा। इन लोगों के लिए हमारी सरकार पीएम स्वनिधि योजना लेकर आई। अभी तक इससे देश भर में रेहड़ी पटरी ठेले वालों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। यहां यूपी में भी 22 लाख रेहड़ी पटरी ठेले वाले साथियों को इसका लाभ मिला है। पीएम स्वनिधि योजना का जो प्रभाव हुआ है वो दिखाता है कि जब गरीब को संबल मिलता है तो वो कुछ भी कर सकता है। पीएम स्वनिधि योजना के अध्ययन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि स्वनिधि की सहायता प्राप्त करने वाले साथियों को वार्षिक कमाई में औसतन 23,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। आप मुझे बताइए, ऐसे साथियों के लिए ये अतिरिक्त कमाई कितनी बड़ी शक्ति बन जाती है। पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी ठेले वालों की खरीद शक्ति को भी बढ़ा दिया है। एक और अध्ययन में पता चला है कि स्वनिधि योजना के करीब 75% लाभार्थी दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहन हैं। इसमें भी लगभग आधी लाभार्थी हमारी बहनें हैं। पहले इन्हें बैंकों से कोई मदद नहीं मिलती थी क्योंकि इनके पास बैंकों को देने के लिए कोई गारंटी नहीं थी। आज इनके पास मोदी की गारंटी है और इसलिए उन्हें बैंकों से भी मदद मिल रही है। यही तो सामाजिक न्याय है जिसका सपना कभी जेपी ने देखा था, कभी लोहिया जी ने देखा था। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार के निर्णय और उसकी योजनाओं से सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होता है। आपने लखपति दीदी के संकल्प के बारे में जरूर सुना होगा। बीते 10 वर्षों के दौरान हमने देश भर में 10 करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है। इनमें से अभी तक, आप उद्योग जगत के लोग हैं, जरा यह आंकड़ा समझिए, अभी तक 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जा चुका है।
और अब सरकार ने तय किया है कि कुल 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना करके रहेंगे। हमारे देश में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतें। आप कल्पना कीजिए कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनने से हर ग्राम पंचायत में खरीद शक्ति कितनी बढ़ेगी। इसका बहनों के जीवन के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत सकारात्मक असर पड़ रहा है। भाइयों और बहनों, जब हम विकसित यूपी की बात करते हैं तो इसके पीछे एक और ताकत है। ये ताकत है यहां के एमएसएमईज, यानी छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों की ताकत। डबल इंजन सरकार बनने के बाद यूपी में एमएसएमईज का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। यहां एमएसएमईज को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। ये जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जो नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, इनसे भी एमएसएमईज को बहुत लाभ होगा। साथियों, यूपी के करीब करीब हर जिले में कुटीर उद्योगों की एक पुरानी परंपरा है। कहीं ताले बनते हैं, कहीं पीतल की कारीगरी है, कहीं कालीन बनते हैं, कहीं चूड़ियां बनती हैं, कहीं मिट्टी की कलाकारी होती है, कहीं चिकनकारी का काम होता है। इस परंपरा को हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना से सशक्त कर रहे हैं। आज रेलवे स्टेशनों पर भी देखेंगे कि एक जिला एक उत्पाद योजना को कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है। अब तो हम 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर भी आए हैं। ये योजना यूपी में परंपरागत रूप से हस्तशिल्प से जुड़े लाखों विश्वकर्मा परिवारों को आधुनिकता से जोड़ेगा। उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारंटी का ऋण दिलाने में मदद करेगी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार कैसे काम करती है, इसकी झलक आपको खिलौने बनाने वाले सेक्टर में भी मिलेगी। और मैं तो कांची का सांसद होने के नाते भी वहां बनने वाले लकड़ी के खिलौनों को प्रमोट करता ही रहता हूं। साथियों, कुछ साल पहले भारत अपने बच्चों के लिए अधिकतर खिलौने विदेशों से आयात करते थे। ये स्थिति तब थी जब भारत में खिलौनों की एक समृद्ध परंपरा रही है। पीढ़ियों से लोग खिलौने बनाने में कुशल रहे हैं, लेकिन भारतीय खिलौनों को प्रमोट नहीं किया गया। कारीगरों को आधुनिक दुनिया के अनुसार बदलने के लिए मदद नहीं दी गई, जिसके कारण भारत के बाजारों और घरों पर विदेशी खिलौनों का कब्जा हो गया। मैंने इसे बदलने की ठानी और देश भर में खिलौना बनाने वालों के साथ खड़े रहना, उनकी मदद करना और मैंने उनको आगे बढ़ने की अपील की। आज स्थिति ये है कि हमारा इंपोर्ट, हमारा आयात बहुत कम हो गया है और खिलौनों का निर्यात कई गुना बढ़ गया है। साथियों, यूपी में भारत का सबसे बड़ा
टूरिज्म हब बनने का सामर्थ्य है। आज देश का हर व्यक्ति वाराणसी और अयोध्या आना चाहता है। हर दिन लाखों लोग इन स्थानों पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसके कारण यहां यूपी में छोटे उद्यमियों के लिए, एयरलाइंस कंपनियों के लिए, होटल रेस्टोरेंट वालों के लिए अभूतपूर्व अवसर बन रहे हैं। और मेरा तो एक आग्रह है, मैं देश के सभी टूरिस्टों से आग्रह करता हूं, देश के सभी यात्रियों से आग्रह करता हूं कि आप जब टूर पर जाने का बजट बनाएं तो उसमें से 10% बजट जिस जगह पर जा रहे हैं वहां से कुछ न कुछ खरीदने के लिए रखें। आपके लिए वो कठिन नहीं है, क्योंकि आप हजारों रुपया खर्च करने के लिए यात्रा पे निकले हैं। अगर उसमें 10% जिस जगह पे जा रहे हैं वहां की लोकल चीज खरीदेंगे, वहां की इकोनॉमी आसमान को छूने लग जाएगी। मैं इन दिनों एक और बात कहता हूं, ये बड़े बड़े धनी लोग बैठे हैं ना, उनको जरा ज्यादा चुभती है, लेकिन मैं आग्रह से कहता रहता हूं। आजकल दुर्भाग्य से देश में फैशन चल पड़ी है, अमीरी का मतलब होता है विदेशों में जाओ, बच्चों की शादी विदेशों में करो। इतना बड़ा देश, क्या आपके बच्चे हिंदुस्तान में शादी नहीं कर सकते? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? और जब से मैंने शुरू किया है मेड इन इंडिया, मुझे चिट्ठियां आ रही है, साहब हमने पैसा जमा कराया था, विदेश शादी करने वाले थे, लेकिन आपने कहा कैंसिल कर दिया है, अब हिंदुस्तान में शादी करेंगे। देश के लिए भगत सिंह की तरह फांसी पर लटके तभी देश की सेवा होती है, ऐसा नहीं है। देश के लिए काम कर करके भी देश की सेवा हो सकती है दोस्तों। और इसलिए मैं कहता हूं, बेहतर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से यूपी में आना जाना बहुत आसान हो गया है। वाराणसी के रास्ते बीते दिनों हमने दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस को भी शुरू किया है। 2025 में कुंभ मेले का आयोजन भी होने वाला है। ये भी यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाले समय में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यहां बहुत बड़ी संख्या में रोजगार बनने वाले हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि हमारी जो ताकत है उसे भी आधुनिकता के साथ जोड़ें, सशक्त करें और नए सेक्टर्स में भी कमाल करें। आज भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जी पर बहुत अधिक फोकस कर रहा है। हम भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी में, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि देश का हर घर, हर परिवार सोलर पावर जनरेटर बन जाए। इसलिए हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और अतिरिक्त बिजली लोग सरकार को बेच भी पाएंगे। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसमें हर परिवार के बैंक खाते में सीधे 30,000 रुपये से लेकर करीब करीब 80,000 रुपये तक जमा कराए जाएंगे। यानी
जो 100 यूनिट बिजली हर महीने जनरेट करना चाहता है उन्हें 30,000 रुपये की मदद मिलेगी। जो 300 यूनिट या उससे अधिक बिजली बनाना चाहेंगे उन्हें करीब 80,000 रुपया मिलेंगे। इसके अलावा बैंकों से बहुत सस्ता और आसान ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। एक आकलन है कि इससे इन परिवारों को मुफ्त बिजली तो मिलेगी ही, साल में 18,000 रुपये तक की बिजली बेचकर अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे इंस्टॉलेशन, सप्लाई चेन और मेंटेनेंस से जुड़े सेक्टर में ही लाखों रोजगार बनेंगे। इससे लोगों को 24 घंटे बिजली देना, तय यूनिट तक मुफ्त बिजली देना भी आसान हो जाएगा। साथियों, सोलर पावर की तरह ही हम इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर भी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले साथियों को पीएलआई योजना का लाभ दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट दी गई है। इसी का परिणाम है कि पिछले 10 वर्ष में लगभग 34.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं। हम तेज गति से इलेक्ट्रिक बसें उतार रहे हैं, यानी सोलर हो या फिर ईवी, दोनों सेक्टर्स में यूपी में बहुत संभावनाएं बन रही है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले